तो सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश महिला सुपरवाइजर भर्ती 2025 29 मार्च फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज हमारे पास में काफ़ी सारे प्रश्न आ गए हैं, मैथ के भी बहुत प्रश्न हैं, रीजनिंग के भी प्रश्न हैं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। एक एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हुए चलेंगे, क्योंकि अब जो प्रश्न आ रहा है वो थोड़ा सा पेपर खतरनाक हो गया है। यानी कि आपके जो प्रश्न आ रहे हैं वो डीपली पूछे जा रहे हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको डीपली नॉलेज भी होना चाहिए। तो उसी हिसाब से हमने ये वीडियो तैयार की है। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखना, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। साथ ही साथ में वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आगे जितनी भी वीडियो आने वाली हैं वो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले बता दें, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन लोगों ने आज प्रश्न भेजा है उनके नाम देख लेते हैं और उनके कितने कितने नंबर आए हैं वो भी देख लेते हैं। देखिए, पहला है, हेलो सर, मेरा नाम ऋतु राजपूत है, मेरा आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम था। 142 नंबर इनके आए हैं। मैंने आपकी वीडियो और पीडीएफ से पढ़ा था और काफ़ी सारे प्रश्न इन्होंने भेज रखा है। देखो, और इसमें जो मेन मेन प्रश्न है, जैसे कि ऑलरेडी अपन पढ़ चुके हैं, उनको अपन नहीं पढ़ेंगे। जैसे कि बीसीजी का टीका किसके लिए लगाया जाता है, तो ये सब अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। इसके लिए क्या ही करना है, ठीक है। जो आज नए प्रश्न मिले हैं उनको हम सॉल्व करेंगे और मैथ के भी काफ़ी सारे प्रश्न इन्होंने भेजे हैं। दीदी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद में इनके 172 नंबर हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। 165 नंबर आए हैं, इन्होंने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं और साथ ही साथ में इन्होंने क्वेश्चन भी काफ़ी सारे भेजे हैं। उसके बाद में ये देखिए, यहाँ पर इनके नंबर 154 हैं और इन्होंने भी बहुत सारे प्रश्न भेजे हैं। साथ ही साथ में सानिया खान दीदी, इनके 182 नंबर है और इन्होंने भी काफ़ी प्रश्न भेजे हैं। हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स भी ले रखे हैं, ठीक है। उसके बाद में इनके 167 नंबर हैं और इन्होंने भी हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे थे। बाकी जिन लोगों का स्क्रीनशॉट रह गया हो, एक नवोदयन करके भैया हैं, ठीक है ना, उनका शायद स्क्रीनशॉट इसमें लगा नहीं है। उनके 154 नंबर आए हैं। आज की ही शिफ्ट में उनका एग्जाम था। चलिए, कल हम एक काम करेंगे, एक दीदी और हैं, उन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न हमको लिख करके भेजे हैं। तो वो जो प्रश्न है उनको कल सुबह हम आपको डिटेल में करवा देंगे। कुछ नए प्रश्न वहाँ पर मिले, कुछ नई बीमारियाँ मिली हैं जो आपसे पूछी जा रही हैं। तो कल सुबह जो 9 बजे वाली ट्रेंडिंग टॉपिक की क्लास आती है, आज सुबह भी हमने डाला था, तो उस वाली क्लास में हम आज के जो महत्वपूर्ण हमको एक्स्ट्रा फैक्ट वाले प्रश्न मिले हैं उनको कल सुबह सॉल्व करा देंगे, जो भी नए प्रश्न हमको मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए, फिलहाल आज की वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें, जिन लोगों ने तैयारी कर ली है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, या फिर ऐसे लोग जिनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है और सोच रहे हैं अब एग्जाम देने कैसे जाएं, हमारे पास तो अब तैयार करने के लिए मटेरियल भी नहीं है, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे इन सबके अच्छे नंबर आए हैं। इसका एक रीजन है कि सबने सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं। ये देखिए, सुपर सिलेक्शन नोट्स। तो जिन लोगों ने भी सुपर सिलेक्शन नोट्स ले रखे हैं उनके 160, 165, 170, 182, 187 तक नंबर आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको भी मिल जाएं, तो उसके लिए कोई खास प्रोसेस नहीं है। ये आपको क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है, इसी क्यूआर कोड पर आपको मात्र 199 रुपए का पेमेंट करना है और उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर 7052547003 इस पर सेंड कर देना है। तुरंत की तुरंत आपको सुपर सिलेक्शन नोट्स सेंड कर दिए जाएंगे। सुपर सिलेक्शन नोट्स से जो भी तैयारी करके जा रहा है वो अच्छे खासे नंबर लेकर के आ रहा है। भले ही आपके एग्जाम में 2 दिन का समय शेष है, 3 दिन का समय शेष है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से उन नोट्स को डिजाइन किया गया है कि आप आराम से 2 दिन में 10-10 घंटे पढ़ करके वो नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं और रिवीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो तुरंत अपने नोट्स मंगवा लीजिए, जिससे कि आपका नाम भी उन 660 लोगों में आ जाए जिनका फाइनली सिलेक्शन होने वाला है। और हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होने वाले हैं, क्योंकि नंबर भी वहीं से आ रहे हैं, ठीक है। तो इस पर आप 199 का पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज करके तुरंत नोट्स से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, अब आज की क्लास शुरू करते। देखिए, पोषण एवं स्वास्थ्य से कैसे प्रश्न आए हैं देख लेते हैं। अच्छी स्वच्छता रख करके निमोनिया से कैसे बचा जा सकता है। 4 आपके ऑप्शन दिए गए थे, तो किस तरह के ऑप्शन आए होंगे और कैसे हम बच सकते हैं, आइए डिटेल में इस वाले प्रश्न को कवर कर लेते हैं। देखिए, तो निमोनिया से बचने के लिए अच्छी स्वच्छता का पालन करना बहुत जरूरी है, जिसमें नियमित रूप से हाथ धोना, खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकना और बीमार लोगों से दूरी बनाए रखना शामिल है। अब इनमें से ही कोई ऑप्शन में आपका जो है दिया गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो आगे आपसे पूछी जा सकती हैं, उनको भी आइए देख लेते हैं। नियमित रूप से हाथ धोएं अगर निमोनिया से बचना चाहते हैं। सबसे पहली बात, निमोनिया किससे संबंधित रोग है, तो ये क्या करता है, फेफड़ों पर इफेक्ट करता है। फेफड़ों में मवाद जम जाता है, यानी कि हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित निमोनिया हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये सारे हमारे श्वसन तंत्र से संबंधित रोग हैं, ठीक है। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, ये बच्चों को होता है और बुजुर्गों को भी हो सकता है। साबुन पानी और अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करें। खास करके सार्वजनिक स्थानों पर जाने से पहले या फिर बीमार होने पर आपको हाथ मुंह अच्छे से धोते रहना है। साथ ही खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढकें।
टिश्यू से अपनी कोहनी के अंदरूनी हिस्से, मतलब या तो आप टिश्यू से अपना हाथ साफ कर सकते हैं, या खांसते समय अपनी आपकी जो कोहनी होती है उसको रख करके भी आप जो है बच सकते हैं। और बीमार लोगों से आपको दूरी बनाए रखना है, धूम्रपान नहीं करना है। धूम्रपान फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और निमोनिया की जोखिम को बढ़ाता है, क्योंकि निमोनिया फेफड़ों पर ही इफेक्ट डालता है, तो ये फेफड़े से संबंधित बीमारी हो सकती है। बाकी सब कुछ यहाँ पर दिया है। पर्याप्त नींद आपको लेना है, स्वस्थ आहार खाएं, ठीक है, टीका वगैरह लगवाना चाहिए। निमोनिया के खिलाफ टीका लगता है। यही आज का पहला प्रश्न है कि निमोनिया के लिए कौन सी वैक्सीन लगती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। डेली आपसे हम 2 से 3 प्रश्न पूछते हैं, ठीक है। तो आज का पहला प्रश्न है, निमोनिया के लिए कौन सी वैक्सीन लगती है। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड तेज रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। चलिए, अगला देखो डिप्थीरिया से प्रश्न आया है। प्रश्न हमारे पास में बहुत ज़्यादा आ गए थे। अब इतने प्रश्न को सॉल्व कराने के लिए पूरा 1 घंटा चाहिए, तो हमने सोचा जो मेन में नए-नए प्रश्न आए हैं उनको अभी सॉल्व करा देते हैं। बाकी जो ट्रेंडिंग टॉपिक वाली वीडियो आती है सुबह 9 बजे या फिर 10 बजे, उसमें हम उसको करा लेंगे, ठीक है। आज हमने सुबह वीडियो डाली है, सब लोग जा करके देख लेंगे। ट्रेंडिंग टॉपिक वाली वीडियो 29 मार्च डला होगा, उस पर आज हमने 2 टॉपिक को कवर किया है। एक तो कवर किया है गर्भावस्था और दूसरा जो दत्तक पुत्र होता है, ठीक है ना। इन दोनों टॉपिक को कवर किया है और इन दोनों के प्रश्नों को लगवाया है। सुबह वाली वीडियो सब लोग जा करके देखेंगे। आज दत्तक पुत्र से फिर से प्रश्न आ गया है और गर्भावस्था की परेशानियों से भी प्रश्न आया है, ठीक है। तो वो वीडियो अगर आप देख लेंगे तो आप आराम से लगभग 8 से 10 नंबर अपना पक्का कर सकते हैं। सुबह वाली वीडियो देख लेना। देखो, एक डिप्थीरिया संक्रमित व्यक्ति कब तक किसी दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, ये वैसे ऑलरेडी करा चुके हैं। वैसे नया प्रश्न भले ही है, लेकिन इसको ऑलरेडी सॉल्व करा चुके हैं एग्जाम एनालिसिस में ही। तो डिप्थीरिया से संक्रमित व्यक्ति बिना उचित इलाज के 2 से 4 सप्ताह तक दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है, लेकिन एंटीबायोटिक उपचार के बाद संक्रामक अवधि कुछ ही दिनों में कम हो जाती है। तो ध्यान रखना है, 2 से 4 सप्ताह इसका सही आंसर होगा। 2 से 4 सप्ताह तक वो व्यक्ति जो डिप्थीरिया से संक्रमित है दूसरे व्यक्ति को जो है संक्रमित कर सकता है। तरीका क्या होता है, तो देखो, डिप्थीरिया बैक्टीरिया नाक, गले और त्वचा के घावों को निकलने वाले स्राव के माध्यम से फैलता है। जैसे कि आप खांस रहे हैं, छींक रहे हैं और मान लीजिए किसी को डिप्थीरिया है, तो उसके अगर छींटे आपके ऊपर पड़ गए तो आपको भी डिप्थीरिया हो सकता है। संक्रामक अवधि की बात करते हैं, देखो बिना इलाज के, अगर इलाज नहीं हुआ है ऐसे में 2 से 4 सप्ताह तक यह इफेक्ट डाल सकता है, दूसरे व्यक्ति को संक्रमित कर सकता है। लेकिन अगर उपचार हो जाता है तो उचित एंटीबायोटिक उपचार के बाद संक्रामक अवधि कुछ ही दिनों में कम हो जाती है और जल्दी से आराम हो जाता है। तो इस संक्रामक अवधि भी अब आपसे पूछी जा सकती है। देखो, अभी तक क्या पूछे थे, डिप्थीरिया का कौन सा टीका होता है। चलो, आज का सेकंड प्रश्न है, डिप्थीरिया के लिए कौन सा टीका लगाया जाता है। आंसर भी लिख दिया हमने, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कौन सा टीका लगाया जाता है, ठीक है। तो अभी तक यही पूछ रहे थे, लेकिन अब क्या कर रहे हैं, डिप्थीरिया के अंदर जाकर पूछ रहे हैं कि कौन से, मतलब कि कौन से तंत्र को संक्रमित करता है, कैसे संक्रमण से बचा जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि आपको डीपली नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। तो आमतौर पर संपर्क में रहने के बाद में 2 से 5 दिनों बाद शुरू हो जाते हैं। अगर डिप्थीरिया का संक्रमण आपके अंदर हो गया या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के अंदर हो गया तो लक्षण कितने दिनों में दिखने शुरू हो जाते हैं, ये प्रश्न भी बन सकता है। तो 2 से 5 दिनों में उसके लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। गले में स्वेलिंग हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि जो डिप्थीरिया का जीवाणु होता है वो यहाँ पर जाला बना लेता है, तो सांस लेने में, खाना खाने में दिक्कत होती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ट्रांस वसा, ट्रांस वसा का प्रमुख स्रोत क्या है, आज आपसे यह पूछा है। आइए देख लेते हैं। देखो, ट्रांस वसा का प्रमुख स्रोत आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत वनस्पति तेल यानी कि पीएचओ ऑयल जो होता है वो यहाँ पर ट्रांस वसा का प्रमुख स्रोत होता है, जो खाद्य पदार्थों में सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही कुछ मांस और डेयरी उत्पादों में भी यह स्वाभाविक रूप से उपयोग में लाया जाता है, ठीक है। देखो, आंशिक रूप से हाइड्रोजनीकृत जो वनस्पति तेल होता है वो क्या होता है, यह तरल तेल को ठोस वसा में बदलने की प्रक्रिया का परिणाम है, जिसमें मार्जरीन और कुछ बेक्ड आइटम, तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे उत्पादों में ट्रांस वसा बनती है। देखो, ट्रांस वसा अपन को नहीं लेना चाहिए। आप देखते हैं समोसे तले जा रहे हैं, ठीक है, समोसे तले जा रहे हैं, एक बार समोसा निकाल लिया, उसी में दूसरा समोसा डाल दिया और दिन भर उसी को जो है मतलब कि उसी में समोसे निकालते रहते हैं। तो ये जो लास्ट में तेल बचता है ना, ये बहुत खतरनाक तेल होता है, इसी को ट्रांस वसा वाला तेल कहते हैं। अगर ये समोसे तुमने खा लिए तो ये जो वसा है ना वो जा करके आपके मतलब शरीर में जम जाती है, फिर वही कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, इन सब की समस्या सामने आती है। अब तो आप समझ गए होंगे ना ट्रांस वसा क्या होती है, ठीक है। प्राकृतिक ट्रांस वसा की बात करें तो प्राकृतिक ट्रांस वसा कहां पर देखने को मिलेगी, जुगाली करने वाले जानवर जैसे कि गाय, भैंस, बकरी के मांस और डेयरी उत्पाद में भी थोड़ी मात्रा में ट्रांस वसा स्वाभाविक रूप से पाई जाती है, ठीक है। ट्रांस वसा स्पष्ट रूप से कहें तो वो वसा जो लगातार यूज में लाई जा रही है तेलों के माध्यम से, उनके माध्यम से हमारे शरीर में पहुंचती है, उसको हम ट्रांस वसा कहते हैं। आगे बढ़िए। अगला, सामान्य टीकाकरण क्यों आवश्यक है, यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए,
सामान्यतः टीकाकरण जरूरी है क्योंकि यह बच्चों और वयस्कों को गंभीर बीमारी से बचाता है जो उन्हें बहुत बीमार कर सकती है या उनकी जान भी ले सकती है। साथ ही यह समुदाय में बीमारियों को प्रसार को रोकने में भी मदद करता है। देखो हमने आपको बताया था ना, अगर बच्चे का टीकाकरण हो गया तो मान लीजिए इसको कोई बीमारी है तो ये बीमारी यहीं पर समाप्त कर दी जाएगी, वो बीमारी फैल नहीं सकती है क्योंकि इसका टीकाकरण हो चुका है। ठीक है, तो क्या होगा, समुदाय में वो बीमारी फैलेगी नहीं। दूसरी बात, ये बच्चे को अगर आपने टीका लगा दिया तो ये हमेशा के लिए उस बीमारी से जो है कह सकते हैं, इस बीमारी के खिलाफ इसके अंदर एंटीबॉडी उत्पन्न हो गई, तो अगर दोबारा वो बीमारी अटैक करेगी तो ये उससे लड़ सकता है। तो इसलिए टीकाकरण आवश्यक है। आपका जो मैनेजमेंट वाला सेक्शन है, मैनेजमेंट वाले सेक्शन में यहीं से प्रश्न बना रहे हैं कि आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, बताइए आप समुदाय में जाती हैं, समुदाय में कोई टीका नहीं लगवाना चाहता है, आप उनको कैसे टीका लगाएंगे? तो फिर वो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, उस हिसाब से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। मैनेजमेंट पूरा का पूरा 90% मैनेजमेंट आपके दिमाग की समझ पर आ रहा है, तो प्रबंधन यानी मैनेजमेंट को लेकर के परेशान नहीं होना है। कल ट्रेंडिंग टॉपिक वाली वीडियो में हम उसके बारे में भी आपको बताएंगे। चलिए, रोगों से बचाव करता है। टीकाकरण शरीर को बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार करता है, जिससे वे गंभीर रूप से बीमार होने से बच जाते हैं। बाकी वही सारी चीज़ें हैं, सामुदायिक सुरक्षा को बढ़ाता है। तो इन सब पे टाइम खराब नहीं करना है, अपन को आज बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो, भारतीय मौसम में फलों का सेवन क्यों आवश्यक होता है, यह प्रश्न आपका पूछा गया। तो देखिए, भारतीय मौसम में फलों का सेवन इसलिए जरूरी है क्योंकि वे आवश्यक पोषक तत्वों, विटामिन और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो शरीर को स्वस्थ रखने, बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। साथ ही मौसम के अनुसार शरीर को ठंडा या गर्म रखने में मदद करते हैं। देखिए, जैसे कि जो सीजन वाले फ्रूट्स होते हैं, वो सीजन वाले फ्रूट्स सबको खाना चाहिए। अगर गर्मी आ गई है तो ऐसे में आपको जो गर्मी वाले फ्रूट्स हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी होता है, जैसे आप खीरा खा सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होता है। खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, तरबूज, खरबूज, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर का जो टेम्परेचर है, इसको कंट्रोल करने का काम करती हैं, है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर लेना चाहिए। तो मौसमी फलों के बारे में आज एक प्रश्न पूछा गया था। चलिए, पीका रोग के बारे में ऑलरेडी पहले भी बता चुके थे, ठीक है ना? अब देखो, पीका रोग फिर से आ गया है। अब ये अगली 2-3 शिफ्टों में लगातार आएगा, क्योंकि सेरेब्रल पाल्सी हमने आपको कराया था कि सेरेब्रल पाल्सी रोग जब पहली बार आया था, हमने कहा देखो भैया ऐसा है, ये आपको कम से कम 7 से 8 बार मिलने वाला है। और आज वाली शिफ्ट में फिर से सेरेब्रल पाल्सी पूछा है, कल सुबह वाली शिफ्ट में भी सेरेब्रल पाल्सी पूछा था, तो अभी हम कवर कर लेंगे, परेशान नहीं होइए। इसीलिए आपसे कहते हैं डेली एग्जाम एनालिसिस, एक भी एग्जाम एनालिसिस, एक भी शिफ्ट का आपको छोड़ना नहीं है, अगर आप अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो पीका रोग क्या होता है? देखो, पीका रोग होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो खाने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर खा रहे हैं क्योंकि आपकी इच्छा बार बार हो रही है। अब देखो, कुछ लेडीज जैसे प्रेग्नेंट होती हैं ना, तो उनमें क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है। ठीक है, तो वो क्या, उनका मन क्या होता है, वो दीपक का जो होता नहीं है, दीपक, मिट्टी वाले दीपक होती हैं, उनको खाने का मन करता है, चौक और खड़िया खाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है। तो जो ये कैल्शियम की कमी हुई है ना, जिसकी वजह से ना खाने वाली चीज़ें भी खाने का मन कर रहा है, इसी को हम पीका रोग कहते हैं। ठीक है, आगे समझ में? कौन कौन चौक खाता है, बताओ, हाथ उठाओ, कौन कौन चौक खाता है? दीदी लोग बहुत चौक खाती हैं, ठीक है ना? चलो देखो, तो पीका से पीड़ित लोग, पोषक तत्वों की कमी होती है। उदाहरण के लिए, पीका से पीड़ित कुछ लोगों में आयरन की कमी होती है, हेमाटोक्रिट की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि इन लोगों के लिए पीका शरीर द्वारा इन गायब पोषक तत्वों की पूर्ति करने का एक तरीका होता है। वही कैल्शियम वाली बात, कैल्शियम की कमी हो जाती तो फिर खड़िया वगैरह खाती हैं, है ना? तो वो उनकी इच्छा, तो मतलब कि उनकी आदत नहीं है, लेकिन क्योंकि कैल्शियम की कमी हो गई है तो उनका मन कह रहा है मुझको जो है खड़िया चौक खाने का। ठीक है, आदत नहीं है लेकिन खा रही हैं क्योंकि उनका मन कर रहा है, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो गई है। तो पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए ऐसी चीज़ें जो नहीं खानी चाहिए उसको खा रहे हैं, तो इसी को हम पीका कहते हैं। बाकी आज आपको पता है, आयरन से प्रश्न आया था, एनीमिया से प्रश्न आया है, तो ये एनीमिया वगैरह, आयरन वगैरह बहुत टाइम से आपको कराते आ रहे हैं। ठीक है, तो पुराने प्रश्न हो गए हैं, अब इनको क्या बार बार कराना। जो नए प्रश्न हैं उनको सॉल्व करेंगे अपन आज। चलो, जननी सुरक्षा योजना का लाभ किन किन महिलाओं को मिलता है, यह पूछा गया है। ऑप्शन में बीपीएल महिलाएं, ये सब दिया हुआ था। आइए देख लेते हैं जननी सुरक्षा योजना, और ये कब शुरू हुई थी, ये आपको गूगल पर सर्च करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। आज का तीसरा प्रश्न है, और हम देखो डेली सबके कमेंट देखते हैं ना, और जो कमेंट हमें अच्छे लगते हैं उन पर लाइक भी करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो बाकायदा लिखते हैं, पहले प्रश्न का आंसर ये है, दूसरे का ये है, तीसरे का ये है, सर आपने 3 पूछा था, तीनों का आंसर ये रहा, तो हम उसको जरूर लाइक करते हैं, है ना? तो आप लोग भी लिखा करो। देखो, जननी सुरक्षा योजना का लाभ मुख्य रूप से गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली, संस्थागत प्रसव कराने वाली गर्भवती महिलाओं को मिलता है। यानी कि जो लोग हॉस्पिटल में प्रसव कराती हैं, बीपीएल परिवार से हैं, उन लोगों को लाभ यह मिलता है। और देखो, तो बीपीएल वाली सब लोग जो है यहाँ पर एलिजिबल हैं, जो सरकारी मान्यता प्राप्त या फिर निजी अस्पताल से संस्थागत प्रसव करा रही हैं, वो लोग एलिजिबल हैं। उसके अलावा कुछ विशेष राज्य हैं जहाँ पर अगर वो मतलब कि बीपीएल परिवार से नहीं है फिर भी उनको लाभ मिलेगा, जैसे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
इन राज्यों में अगर आप बीपीएल परिवार से नहीं आती हैं, फिर भी आपको जननी सुरक्षा योजना का लाभ मिलता है, चाहे आप बीपीएल से हो या नहीं हो। एससी एसटी की महिलाओं को भी मिलता है। 19 वर्ष से अधिक आयु की गर्भवती महिलाएं, उनको नगद सहायता प्रदान की जाती है। कितने रुपए है? देखो, अगर आप शहरी क्षेत्र में हैं तो 1000 रुपये, ग्रामीण क्षेत्र में है 1400 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलती है संस्थागत प्रसव कराने पर, यानी हॉस्पिटल में प्रसव कराने पर। ठीक है, बाकी प्रसव पूर्व देखभाल वगैरह भी आंगनवाड़ी के माध्यम से मिलती है। आज सुबह जो वीडियो बनाई है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कल भी हमने सुबह एक वीडियो बनाई थी, ट्रेंडिंग टॉपिक करके एक वीडियो बनाते हैं हम सुबह 9 से 10 बजे के बीच में, जो आपके एग्जाम में लेटेस्ट में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके ऊपर बनाते हैं। ठीक है, तो कल भी बनाई थी और आज भी बनाई है, तो दोनों आपको देख लेना, कल सुबह वाली भी और आज वाली भी। चलो, कल हमने क्या शायद स्कूल पूर्व शिक्षा पर बनाई थी कल हमने, तो कल वाली भी देखना और आज वाली भी। आज दत्तक पुत्र पे बनाई है। किस पौधों से उच्चतम प्रोटीन प्राप्त होता है? तो देखो, सोयाबीन, हमने आपको कहा था ये पहले भी आ चुका है। सोयाबीन अगर आपके ऑप्शन में है तो सोयाबीन ही सबसे पहले आंसर लगाएंगे, क्योंकि सोयाबीन का जो, अब ये पेड़ नहीं होते हैं तो हम ऐसे ही बना रहे हैं, कि सोयाबीन का जो पौधा होता है इसमें सबसे ज़्यादा जो है प्रोटीन पाया जाता है। तो सोयाबीन हो गया, क्विनोवा हो गया, दालें हो गई, नट्स हो गया, चना की दाल, टोफू हो गया, इन सब में उच्चतर प्रोटीन पाई जाती है और सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाई जाती है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होती है, हमको सोया प्रदेश भी कहा जाता है। बाकी ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, थोड़ा सा डिटेल में भी हमने आपको बता दिया। कद्दू की बीज हो गया, सूरजमुखी हो गया, मूंगफली हो गया, मक्खन हो गया, इन सब में, टोफू हो गया, इन सब में जो है प्रोटीन पाया जाता है। दत्तक पुत्र ग्रहण के लिए क्या शर्तें हैं? आज फिर से शर्तों से प्रश्न आया था। तो देखो, कल हमने इसको सेकंड शिफ्ट में कराया था, आज फिर से आ गया है। लगातार दत्तक पुत्र से प्रश्न आ रहे हैं और 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में आ रहे हैं। तो आज सुबह वाली वीडियो आप लोग देख लेना। आज हमने 2 ट्रेंडिंग टॉपिक कवर किए हैं, एक तो दत्तक पुत्र का और एक आपका कौन सा है, गर्भावस्था का। ये दोनों हमने आज कवर किए हैं और दोनों से इस शिफ्ट में भी लगभग 10 प्रश्न आए हैं। तो आज सुबह वाली वीडियो देख लेना, उसमें आप जो है अच्छे से समझ लेंगे। अब इतना इसको दोबारा से कराने कोई मतलब नहीं है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ लेते हैं। अगला, बाल आशीर्वाद योजना में कितनी राशि प्रदान की जाती है? यह प्रश्न आज आपका आया था। तो 4000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। देखो, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के तहत पात्र बच्चों को प्रति माह 4000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है, जो बच्चे उसके रिश्तेदार या अभिभावक के खाते में, संयुक्त खाते में जमा की जाती है। यानी बच्चा भी रहना चाहिए संयुक्त खाते में और अभिभावक भी रहना चाहिए, तो ज्वाइंट अकाउंट में इसको जमा किया जाता है, जो न्यूनतम 1 वर्ष के लिए होती है। बाकी आज प्रश्न आए थे आपका ऑस्टियोमेलेसिया से आया था। ये किससे संबंधित है? आपको पता है, हड्डी का रोग होता है, इसमें हड्डियों की जो घनत्व होता है वो कम हो जाता है, इस तरह का ही ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, एनीमिया का भी प्रश्न आया था। तो और दीदी ने जो है, एक दीदी ने, धनंजय करके नाम है, कल हम बताएंगे उनके बारे में। तो उन्होंने बहुत सारे प्रश्न हमको फोटो खींच करके भेजे हैं, उनको जो जो प्रश्न याद आ रहे थे उन्होंने लिख लिया था। ठीक है, बहुत अच्छी राइटिंग भी है उनकी, तो उन्होंने फोटो खींच करके भेजा। तो उन प्रश्नों को हम कल आपको सॉल्व कराएंगे। जो नई बीमारियां हमको वहाँ पर मिली हैं, जो आज प्रश्न में पूछी गई हैं, उनको कल हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है ना, सुबह वाली वीडियो में ट्रेंडिंग टॉपिक में। चलिए, कल ही उसका फोटो भी आपको दिखाएंगे कितने प्रश्न उन्होंने भेजे हैं। तो ये कुछ और टॉपिक थे जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। उसके बाद कंप्यूटर में वही प्रश्न आ रहे हैं, 2 से 3 प्रश्न ही आ रहे हैं। नॉर्मल MS वर्ड, MS एक्सेल से आ रहे हैं। तो जिन लोगों ने 199 वाला PDF लिया है ना, तो उन लोगों को हमने कंप्यूटर की अलग से एक PDF दी है, 151 प्रश्नों की PDF है। ठीक है ना, उसमें हमने MS वर्ड, MS पावर पॉइंट और आपका इंटरनेट हो गया, इन सबको एक साथ कवर किया है। केवल वही PDF पढ़ करके चले जाओगे तो भी आपका काम कंप्यूटर वाला हो जाएगा। चलिए, मैथ की बात करते हैं। मैथ में पूछा है 75% का भिन्नात्मक मान क्या होगा? कुछ करना नहीं है, ये परसेंट हटा दो, नीचे 100 लगा दो, बस काट दो। 25 × 75, 25 × 4 100, 3/4 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे पूछ रहे हैं। एक पूछा था 240 किलोमीटर की दूरी अगर 3 घंटे में तय करना चाहता है तो स्पीड क्या होगी? काट दो भैया, 3 × 8 = 24 और 80, यानी 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 240 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है 3 घंटे में। ये प्रश्न आया था। एक आपका SI पर आया है। देखो, 12,000 रुपए का 8% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? सीधे SI वाला सूत्र लगा दो, PRT/100। P क्या है? 12,000। ओके सर। रेट क्या है? 8। ओके सर। 3 साल इस पर टाइम दिया है, 100 का डिवाइड दे दो। लो भैया, 1 2 1 2 कट गया। 8 × 3 = 24, 24 में 12 का गुणा कर दो, 12 × 4 = 48 की 8, हाथ से लगी 4, 12 दूनी 24, 4 28। ठीक है, और ये 2 जीरो और बचे हैं, तो 28,800 रुपये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, या इसको सॉल्व करके देख लेना, हम तो नॉर्मली सॉल्व कर दिया। ठीक है, वही PRT/100 वाला सूत्र लगेगा, कुल मिलाकर के ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़िए, या 2880 रुपये उसमें ब्याज मिल रहा होगा, वो देख लेना आप। चलो, अगला है 500 रुपये की धनराशि। पहले 25% लाभ हुआ, फिर 20% की हानि हुई। बताओ वर्तमान में कितनी धनराशि है? सिंपल सा है, 500 रुपये है,
क्या हुआ पहले 25% का लाभ हुआ तो 125, 100 में 25 जोड़ देंगे बटे 100। उसके बाद में क्या हुआ 20% की हानि हुई, 100 से 20 घटा दो 80 बटे 100। लो भैया सॉल्व कर लो, आंसर हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आपका उड़ जाएगा, 1 जीरो से ये जीरो चला जाएगा, 5 से ये 2 बार में चला जाएगा, 5 दूनी 10, 2 से ये 4 बार में चला जाएगा। अब 125 में 4 का गुणा कर दो, 125 का डबल 250 होता है, 250 का डबल 500 होता है, 500 रुपये ही आपका जो है रह जाएगा। ठीक है, इस तरह आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़िए। एक प्रश्न पूछा था, देखो वहीं से सीधे हमने कॉपी करके लिख दिया जो दीदी ने भेजा था कि सर क्वेश्चन आया था 6.23 और 10.75, इसका अंतर बताना था। तो बता दो भैया 10.75 में से 6.23 घटा दो। ठीक है, 5 में से 3 गई 2, 7 में से 2 गई 5, 10 में से 6 गई 4, से 4.52 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये मत कहना कि सर आपने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी। देखो हम यहाँ पर एग्जाम एनालिसिस करा रहे हैं। ठीक है, अब एक एक प्रश्न अच्छे डिटेल में सॉल्व करने का टाइम तो है नहीं, तो हम जल्दी जल्दी आपको तरीका बता दे रहे हैं, बाकी आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं, आपके पास में टाइम रहेगा काफ़ी। ठीक है, 18,000 रुपये की धनराशि 4% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल का साधारण ब्याज बताना था, तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा। PRT अपन 100, 18,000 गुणा 4 गुणा 3 बटे 100, काट दो इसको, जीरो से जीरो गया। अब 180 का गुणा 4 तिहाई 12 में कर दो, यानी 180 गुणा 12 कर दोगे तो आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। क्या निकल के आ रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, तो इस तरह के प्रश्न आपके मैथ में आ रहे हैं, बिल्कुल लड्डू प्रश्न आ रहे हैं, एकदम परेशान आपको नहीं होना है। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग का एक सीरीज पूछा गया था ZXVR, इसमें देख सकते हैं आप x के बाद में y छोड़ दिया, z लिख दिया, v के बाद में w छोड़ दिया, x लिख दिया, तो r के बाद में एक छोड़ दो लिख दो, r के बाद में क्या आता है s छोड़ करके t लिख दो, ये हो जाएगा। तो ZXV और यहाँ पर t आ जाएगा, यहाँ पर r आ जाएगा। अब देखो r के बाद में एक छोड़ दो, S छोड़कर T लिख दिया, T के बाद में U छोड़ करके V लिख दिया, V के बाद में W छोड़कर X लिख दिया, X के बाद में Y छोड़ करके Z लिख दिया। ठीक है, तो ये सीरीज आपका चल रहा था -1 का यहाँ पर कॉन्सेप्ट चल रहा था। बाकी ब्लड रिलेशन से एक प्रश्न आया था और एक प्रश्न आपका आया था, देखो एक दौड़ में कोई लड़का आगे से 6वें स्थान पर है, पीछे से 10वें स्थान पर है, बताओ टोटल कितने लड़के हैं। तो आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इसका एक सूत्र होता है टोटल निकालने का, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, ये सूत्र होता है। तो बस लिख दो 6 प्लस 10 -1, 10 और 6 16, 16 में से एक गई 15, तो 15 लड़के टोटल दौड़ रहे हैं, जिसमें उसका पीछे आगे से 6वां और पीछे से 10वां स्थान है। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। वेन डायग्राम आया था कल वाली वीडियो में, वेन डायग्राम को सॉल्व कराया, कल सुबह वाली वीडियो में देख लेना। चलो ये अब यहाँ पर सीडीपी की बात करते हैं। सीडीपी में है माहवारी के दौरान अधिक रक्त बह जाने से किस प्रकार की जो है समस्या हो सकती है। तो ये भी आपका एनीमिया वाला ही प्रश्न आया था, घुमा करके आपसे पूछ लिया है। तो देख लीजिए, भारी मासिक धर्म रक्तस्राव से आयरन का स्तर बहुत कम हो सकता है, क्योंकि ब्लड लॉस काफ़ी ज़्यादा होता है। इसके परिणाम स्वरूप आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है। लक्षणों में सिर दर्द, थकान महसूस होना। हालांकि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया में आहार की भूमिका होती है, लेकिन भारी मासिक धर्म के कारण समस्या और बदतर हो जाती है। अगर बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस हो रहा है तो आपको आयरन की गोली या फिर आयरन वाली चीज़ें जैसे कि पालक हो गया, हरी सब्जियां हो गई, चुकंदर हो गया, इन सबको लेना जरूरी रहता है। ओके, आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं ना। सेरेब्रल पाल्सी, इसमें क्या पूछा था, हमने आपको कल ही बताया था। सेरेब्रल पाल्सी के बारे में ऑलरेडी हम अपने फेसबुक पर, जो हमारा पेज है सक्सेस जंक्शन के नाम से है, आप लोग सर्च करके उसको फॉलो कर लेना, वहाँ पर सेरेब्रल पाल्सी के बारे में डिटेल में समझा चुके हैं। सेरेब्रल पाल्सी क्या होता है, एक मस्तिष्क पक्षाघात होता है। कितनी भैया उसको लकवा मार गया है ना, तो वो मस्तिष्क पक्षाघात होता है। इसमें इससे रिलेटेड प्रश्न आया था कि सेरेब्रल पाल्सी से ग्रसित कोई व्यक्ति को अगर मतलब कि बोल नहीं पा रहा है वो, ठीक है, बोल नहीं पा रहा, बोलने में असमर्थ है, तो हमें अगर उसको सही करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो हम उसको स्पीच थेरेपी देते हैं। स्पीच थेरेपी आपके ऑप्शन में होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी सेरेब्रल पाल्सी से 2 प्रश्न आया था जो दीदी ने हमारे पास भेजा है, कल हम सुबह आपको सॉल्व कराएंगे 9 बजे वाली ट्रेंडिंग टॉपिक के वीडियो में। देखो हम 9 बजे या 10 बजे जो वीडियो लेकर के आते हैं सुबह ना, तो उसमें क्या करते हैं, जो पहली शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में जो नए प्रश्न हमको मिलते हैं उनको हम सॉल्व कराते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक वाली वीडियो में। तो डेली देखा करो, आज भी कराया है, कल भी कराया था, सुबह 10 बजे वीडियो आती है। तो सेरेब्रल पाल्सी अब इसको बताने की कोई आवश्यकता नहीं, कल शाम को आपको पूरा समझा चुके हैं। यहाँ पर स्पीच थेरेपी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये होता क्यों है, तो दिमाग में चोट लगने की वजह से होता है, सिर में चोट लग जाती है तो ये समस्या हो जाती है। अगला, टीबी और एड्स दोनों एक साथ हो जाए तो किस प्रकार की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। पहले भी ये प्रश्न आ चुका है, तो चलो देख लो। तो टीबी जिसे हम क्षय रोग कहते हैं और एड्स दोनों एक साथ होना एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है, जिसमें व्यक्ति को गंभीर संक्रमण, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली और मृत्यु का खतरा बढ़ जाता है। देखो अगर किसी को HIV हो गया है, यानी कि उसकी इम्यूनिटी बिल्कुल खत्म है, यानी कि प्रतिरक्षा प्रणाली बहुत खत्म है। अगर जुकाम भी हो गया ना, तो जुकाम भी सही नहीं होगा। तो पहले तो एड्स हो रखा था, ऊपर से टीबी हो गया, तो अब उस व्यक्ति का तो भैया राम नाम सत्य है, ठीक है ना, वो बच नहीं सकता, क्योंकि प्रतिरक्षा प्रणाली ऑलरेडी डैमेज है
ऊपर से टीबी हो गया है तो फिर वो मतलब कि मृत्यु का कारण बन सकता है। आगे बढ़िए। प्रबंधकीय कौशल की बात करें तो प्रबंधकीय कौशल में पैराग्राफ के वही 10 प्रश्न आ रहे हैं, हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसमें भी पैराग्राफ के 10 प्रश्न आए थे। बाकी बता रहे हैं कि पूरा दिमाग पर आधारित प्रश्न आया था और पहली पंचवर्षीय योजना से यहाँ पर 1 मिनट, पहली पंचवर्षीय योजना से जो है प्रश्न बना था और साथ ही साथ में आपका संचार और नेतृत्व से जो प्रश्न बन रहे हैं वो केवल आपकी दिमागी समझ पर बन रहे हैं। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि आप एक महिला सुपरवाइजर हैं, आप अपने जो है गांव पड़ोस या मोहल्ले में जाती हैं, वहां पर जो वहां के रहने वाले लोग हैं वो टीकाकरण नहीं करवा रहे हैं। जैसे कोविड के दौरान हुआ था कि नहीं हम टीका नहीं लगवाएंगे भैया, टीका लगवाने से मृत्यु हो जाएगी, ऐसा अगर कुछ होता है तो आप वहां के रहने वाले लोगों को किस तरह से समझाएंगी कि आपको टीका लगवाना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। 4 आपको ऑप्शन दिए रहेंगे, 3 ऑप्शन नेगेटिव सेंस दे रहे होंगे, 1 ऑप्शन आपका पॉजिटिव सेंस दे रहा होगा। तो जो पॉजिटिव सेंस दे रहा है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बाकी अभी थोड़ी देर में क्या होता है ना, आप लोग से यही निवेदन करते हैं, भैया देखो एग्जाम छूटने के बाद में तुरंत प्रश्न भेज दिया करो। अब आप हम एग्जाम एनालिसिस करते हैं, आपका 3 बजे वीडियो अपलोड कर देते हैं और 1:30 बजे से बनाना हम शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। अब 1:30 बजे तक जिनके प्रश्न आए रहते हैं उसको हम शामिल कर देते हैं, उनका नाम शामिल कर देते हैं। अब कुछ लोग भैया 2:30 बजे 3 बजे प्रश्न भेज रहे हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है ना, क्योंकि वीडियो तो बन चुकी है। तो आपसे निवेदन है 1 से 1.5 घंटे के अंदर, 12 बजे पेपर छूट जाता है, 12:30 तक भेज दो, 1 तक भेज दो, 1:30 बजे तक भेज दो, लेकिन अपने क्वेश्चन इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज जरूर दिया करो, ठीक है। तो सबसे निवेदन है इस नंबर पर आपको अपने क्वेश्चन भेजने हैं। इसी पर आपको व्हाट्सएप पर ही आपको जो है नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे जो आपके श्योर सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। एक बार आप ये नोट्स कंप्लीट करके जाएंगे आराम से 170 172 तो लेकर के आएंगे ही, भले ही आपके 2 दिन बचे हों, भले ही आपके 3 दिन बचे हों। और नोट्स सबको सेंड किए जाते हैं, एक एक व्यक्ति को सेंड करते हैं, चाहे बेशक रात के 12:30 बज जाए, लेकिन हम बिना नोट्स सेंड किए हुए सोते नहीं हैं। तो सब लोग अपने नोट्स मंगवा लीजिए। बाकी हमारा चैनल है शुक्ला सर ईएसबी के नाम से, जिसमें हम एमपीजी की हमने शुरू की है एकदम बेसिक लेवल से। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, उसको आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जिससे वहाँ पर क्या है, जैसे एमपी के बहुत सारे एग्जाम आ रहे हैं, एमपी आबकारी है, एमपी पुलिस है, समूह 1 ग्रुप 4 इन सब के एग्जाम आ रहे हैं। तो सब में एमपीजी के कम से कम 20 नंबर की आने वाली है। तो 20 नंबर आपके छूट ना जाए इसलिए हम जो है 0 लेवल से एमपी शुरू किए हैं। डेमो क्लास डली हुई है, जाकर एक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए आपको कैसी लगी क्लास, जिससे कि उसकी दूसरी क्लास भी बहुत जल्द आ सके, ठीक है। चलिए बाकी इंस्टाग्राम आपको पता ही है, इंस्टाग्राम सक्सेस जंक्शन 777 के नाम से इंस्टाग्राम है। वहाँ पर प्रोटीन की सीरीज चालू कर रखी है हमने, एक एक प्रोटीन को कवर करवा रहे हैं, विटामिन की सॉरी। तो वो आप जाकर के वहाँ पर देख सकते हैं, सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो थोड़ा सा लेट आया उसके लिए माफ़ी, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे थे, हमने कहा सारे प्रश्नों को जो है इसमें मतलब शामिल कर लेते हैं, ठीक है। बाकी रात को 9 बजे सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।